Okay, ji, Assalamu alaikum. I'm Dr. Junaid. My PhD in Educational Leadership and Management. I'm the director and the principal of RAI Education System. I have two campuses. I am also the professor at GC University at BS level, at MS level, at PhD level. Last semester में I have studied MS and PhD. एक कोर्स मैंने MPhil को पढ़ाया और एक कोर्स मैंने PhD को पढ़ाया. Have the experience of more than 20 years. तो आज मैम के कहने के ऊपर मैं यहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए आया. जो ट्रेनिंग का मकसद है वो ये होता है कि इंसान के अंदर मोटिवेशन आए, करी जाए. कोई काम बंदा करता है तो क्यों करता है, उसकी रीजंस क्या होती है, इन चीज़ों के ऊपर आज हमारी डिस्कशन. कुछ सवाल अक्सर आप क्लास में बढ़ाते हैं, बच्चे कुछ समझ नहीं आती, ऐसा होता है. बच्चों को समझ आई है, अगले दिन आए वो भूल जाते हैं, ऐसा होता है. ठीक है, फिर आप उनको क्या करते हैं, पनिशमेंट देते हैं और अगेन उसको कहते हैं इसको दोबारा से रिकॉल करें और अगेन वही प्रोसीजर है और अगेन वो बच्चा भूल जाता है. तो कभी ऐसा आपने सोचा तो बच्चा भूलता क्यों? तो मेरा पहला सवाल ये है कि बच्चा भूलता क्यों. अगर आपने उसको पढ़ा दिया है, आपने उसको समझा दिया है, तो फिर बच्चा उसको भूल क्यों जाता है? या आपने उसको बड़ी मेहनत से पढ़ाया है तो बच्चे को समझ नहीं आई. और ऐसा होता है क्लास में आप लोग सारे मेंटली एक जैसे नहीं हैं. यू हैव द इंडिविजुअल डिफरेंसेस. एवरीबॉडी हैव ओन माइंड, ओन परसेप्शन, ओन थॉट. हर एक का दिमाग दूसरे से मुख्तलिफ है. तो अगर दिमाग दूसरे से मुख्तलिफ है तो उसका मतलब ये है कि फिर नज़रिया, सोच, समझ भी दूसरे से मुख्तलिफ हो. तो अक्सर जब हम क्लास में पढ़ाते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से गुजरते हैं, तो हमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं. तो कभी आपने सोचा कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? मैंने पहले कहा देयर इज अ डिस्कशन मेथड. तो आप जो सोचते हैं वो अब शेयर कर सकते हैं, डजंट मैटर. मकसद में लेक्चर देके चला जाऊंगा, कुछ नहीं आएगा. जो आएगा वो डिस्कशन से आएगा. दिमाग के जो गिरा है वो तब खुलेंगी जब हम लोग उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करेंगे. अगर सिर्फ सुन के चले जाएंगे तो वो पहले भी सुनते हैं, क्या चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा. तो जो मेरा सवाल ये है कि क्या आपने कभी ये सोचा कि बच्चा क्यों भूलता है? आप उसको इतनी मेहनत करवाते हैं, अगेन वो बच्चा मेहनत उस लेवल पे नहीं आता. क्या बच्चे में प्रॉब्लम है या टीचर में प्रॉब्लम है? चलें इसको थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं. अब मैं ट्रेनिंग यहाँ पे करवाने के लिए, अगर आप 20 साल का एक टीचर 20 साल से पढ़ा रहा है और उसने पहले साल पढ़ाया और 19 साल जो उसने पहले साल पढ़ाया उसको रेपिटेशन किया और 20 साल तक पढ़ाया, तो उसका एक्सपीरियंस कितने साल का होगा? पहला भी ऐड कर ले, 20 साल. तो उसका एक्सपीरियंस क्या 20 साल का होगा? कितने साल का होगा? सवाल रिपीट करता हूँ. एक टीचर ने 1 साल पढ़ाया, उसने काफ़ी लर्निंग की. उस लर्निंग के बाद उसी चीज़ को उसने 19 साल पढ़ाया, तो उसका एक्सपीरियंस कितने साल का होगा? उसने 19 साल रेपिटेशन की, उसने कोई चीज़ नहीं लर्न नहीं की, तो एक्सपीरियंस लर्निंग का नाम, रेपिटेशन का नाम है. ठीक है. तो अगर आप 1 साल पढ़ा रहे हैं, 20 साल पढ़ा रहे हैं, या जितने भी साल पढ़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बास टीचर 1 साल में बहुत कुछ सीख लेते हैं और बास टीचर 20 साल में भी कुछ नहीं सीखते. तो ये चीज़ आप जेल से निकालें कि ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस होगा तो बड़ा कुछ होगा. एक्सपीरियंस मैटर करता है, नो डाउट, लेकिन इतना भी मैटर नहीं करता कि हर चीज़ हम कहेंगे एक्सपीरियंस और ये सब कुछ कर लेगा. ऐसा नहीं होता. ठीक है. तो जो राइट ट्रेनिंग है ये आपको बूस्ट करेगी इन सारी चीज़ों के ऊपर जो आप लोग यहाँ पे करेंगे. तो हम आज बात करेंगे लर्निंग स्टाइल के ऊपर. हर बंदे का एक अपना अंदाज है. अक्सर आप लोग कहते हैं कि मेरा ये स्टाइल है. इसका मतलब क्या है? अक्सर कहते हैं ना, किसी जगह पे जाते हैं वो कहते हैं ये आप जैसा, ये मेरा स्टाइल है. वाई? आपने ये बात सुनी होगी, अक्सर कहीं भी होगी, तो वैसा क्यों कहते हैं? क्या है? अच्छा, आप में से कोई कुछ भी कहेगा, मैंने यही कहना सब कुछ ठीक है, क्योंकि सोशल साइंसेज में सब कुछ ठीक होता है. तो ये नहीं होगा कि आपने कुछ कह दिया तो मैंने कहना जी बिल्कुल गलत है. ना बराबर, जो कहेंगे सारा कुछ सही है, लेकिन सिर्फ जो जो बंदा बोलेगा वो सोचेगा और जिस तरह से वो सोचेगा वो उस तरह से बोलेगा. तो उसके बोलने से उसकी आइडियोलॉजी समझ में आएगी. तो आइडियोलॉजी किसी की खराब नहीं हो सकती, वो आहिस्ता से इम्प्रूव हो जाएगी.
ठीक है। अब अगेन इन्हीं का वही सवाल कोई और, आप जब बात करते हैं आप हमेशा कहते हैं ये मेरा स्टाइल है, मैं इसी तरह से करती हूँ, इसी तरह से ही होता है, ये है वो है। तो बच्चों के जब पढ़ाते हैं तो क्या कभी बच्चों के स्टाइल्स देखें जब आपने जिस तरह से पढ़ा रहे हैं क्या बच्चे का वो स्टाइल है? अच्छा, सबसे पहले हम स्टाइल की थोड़ी सी बात करते हैं। अब स्टाइल किसे कहते हैं? जिस तरह से कोई बंदा समझता है उसको हम स्टाइल कहते हैं। अब ये स्टाइल होते कितनी तरह के? बहुत सी तरह के। मेथडोलॉजी का मतलब एक तरीका नहीं दूसरा, मेथड्स और स्टाइल में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो जो आप बात कर रही हैं दैट इज मेथडोलॉजी, दैट नॉट आवर स्टाइल। अब हम लोग लर्निंग का स्टाइल, एक इंसान कितनी तरह से सीखता है, हम इस पे बात कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, जी सॉरी, अच्छा चलो मैं उसको डिफाइन थोड़ा सा मजीद करता हूँ। स्टाइल हम लोग जर्नल उसको, कुछ लोग 4 कहते हैं, कुछ लोग 3 कहते हैं, हम लोग 3 की बात करेंगे। पहली चीज क्या है? जो सुन के समझ में आता है। दूसरी चीज क्या है? जो देख के समझ में आता है। और तीसरी चीज क्या है? जो करके समझ में आता है। तो ये 3 तरह के स्टाइल। तो मेरा आपसे सवाल ये है, आपका स्टाइल क्या? मतलब अगेन इसको खोलता हूं, आपको किस तरीके से सबसे ज्यादा समझ आती है? सुन के, आपको सुन के आती है, ठीक है। आप नहीं, आप अपनी बात करें। इस वक्त आप एक स्टूडेंट हैं, आपने लर्न करना है। आप ये सोचें कि आप एज ए स्टूडेंट है और आपने पेपर देना है, तो आप किस तरह से आपको समझ में आएगी तो कामयाब हो जाए। आपका स्टाइल क्या है? बाकी सारे स्टूडेंट को छोड़ दें। जी, उन्होंने कहा जी ऑडिटरी, आप विजुअल, आपको विजुअल समझ में आती है, वो तो एक अलग चीज़ें आती हैं। आपको समझ किस तरीके से आती है? जो फोकसिंग है वो देख के होती है, सुन के होती है, कैसे फोकस होता है? सीन, ओके गुड, यानी ऑडिटरी है, विजुअल है। अगला सवाल, कैसे पता चला वो ऑडिटरी है और वो विजुअल? अगला सवाल तब्दील करता हूं, कितने परसेंट आपको विजुअल समझ आती है? आपको कितने परसेंट ऑडिटरी समझ आती है? 60 70? गुड, 75। आप कहते हैं जी ब्लड प्रेशर मेरा 100 होगा या 120 होगा, 130 होगा, मुझे शक है 130 होगा, तो उस शक की बिना के ऊपर आप मेडिसिन खा लेंगे? चेक करेंगे। तो आपको कैसे पता है कि आपने जो कह रहे हैं ये सही है? कैसे चेक किया? कैसे चेक किया? मेरे सवाल की समझ आइए। अब आप कहते हैं कि मुझे बुखार है, डॉक्टर आप ढीले हैं, आपके लिए बुखार, डॉक्टर के पास जाता है कि मुझे बुखार है, डॉक्टर पहले क्या करेगा? किससे चेक करेगा? थर्मामीटर से, मेजरिंग स्केल से। थर्मामीटर एक मेजरिंग स्केल है, तो उससे चेक करेगा कितना बाहर, एक्यूरेट फिगर लेगा। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको ये कैसे पता है कि अगर आप विजुअल हैं तो कितने फीसद विजुअल हैं, और अगर आप ऑडिटरी हैं तो कितने फीसद है? अंदाजा है ना। अगर आपको उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करेंगे? अंदाजा लगाएं। तो अंदाजे या तो सही होंगे या गलत होंगे, और ये पता कैसे चला कि अंदाजा सही है या गलत? कैसे? भाई मैं एक रिसर्चर हूँ, देखिए मैं एक रिसर्चर हूँ, मुझे आइडियली चीज़ें नहीं पसंद पता चलती। मैं एक्यूरेट मेजरमेंट के ऊपर, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ऊपर काम करता हूँ, ठीक है। आप मुझे कहेंगे ये ऐसे है, तो मैं कहूँगा ये ऐसे क्यों है। आपको कैसे पता? आपने कौन से टेस्ट लगाए, क्या डाटा इकट्ठा किया है, किस बेस पे आप कह रहे हैं? तो मेरे सवाल तो ये है। तो अगेन मेरा वही सवाल, अगर आपको ये नहीं पता कि आप क्या हैं, तो स्टूडेंट को कैसे जानेंगे वो क्या है? सवाल ये है। आपको यही नहीं पता कि आपका स्टाइल क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आप स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करें? स्टूडेंट को कैसे बढ़ाएं? इज इट पॉसिबल? नहीं। तो आप में से जितने लोग हैं किसी को तो ये पता ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि बच्चे बेड़ा कर कह रहे हैं। एग्री करेंगे। आपने पहली क्लास ऑडिटरी पढ़ाई, दूसरी विजुअल पढ़ाई, तीसरी काइनेस्थेटिक करवाई, उसको जजमेंट के ऊपर आप उसका एनालिसिस कैसे करेंगे? नहीं रहती। आपने एक एक्सपेरिमेंट क्लास में पढ़ाया, अगले दिन उसमें से जो लायक बच्चे थे वो आपके कहे बगैर भी करके आए,
अगले ने आपको दूसरे तरीके से पढ़ाया, वो गेन करके आए, तो आपकी जो परसेंटेज थी वो तो नॉर्मली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगी, तो आपको पता कैसे चलेगा? और अगर पता नहीं चलेगा, अब आपने 3 तरह 4 तरह के एक्सपेरिमेंट किए, उस एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन में आपका 1 सेमेस्टर गुजर गया, ठीक है, वो जो सेमेस्टर गुजर गया वो वापस तो नहीं टाइम आएगा, और जो बच्चों को आपने लेक्चर दिए वो टाइम वापस नहीं आएगा, तो उस वक्त उसको सही कैसे करें? ना तो आप पास्ट में जा सकते हैं, ना ही फ्यूचर में जा सकते, आप तो करंट में रह सकते हैं। तो जो टाइम आपने एक्सपेरिमेंट्स में गुजारा और ये भी नहीं पता कि एक्सपेरिमेंट्स सही थे या खराब थे, तो उस वक्त फिर क्या करें? और बच्चे क्या करें? समझ में आई मेरी बात? तो पहले जब हम कोई काम करते हैं ना, तो सबसे पहले उसमें हमारी अपनी एक्सपर्टीज है। आप में से सारे लोग ये चाहते हैं कि वो बेस्ट अर्निंग करें, ठीक है जी, सारे लोग ये चाहते हैं, लेकिन करें कैसे ये किसी को नहीं पता, ठीक है जी। आप अपने माइंड में आप आइंस्टाइन हो सकते हैं, तो क्या दुनिया आपको आइंस्टाइन देख रही है? दुनिया तो आप जो वो दुनिया तो शायद ये सोच रही है आप ना भी हो गया फर्क पड़ेगा, और आप अपने आप को आइंस्टाइन देख। सो यहाँ पे सवाल ये है कि अगर आप एक चीज सोचते हैं, उसकी बैकएंड के ऊपर वर्किंग प्रोसीजर क्या है? अगर तो वर्किंग प्रोसीजर नहीं है, तो आपकी वो विश हो सकती ओनली, और विश किस्मत के साथ पूरी होगी, वैसे नहीं। आप में से हर बंदा ये चाहेगा मुझे मैम हाई फाई दे, सैलरी पैकेजेस दे। अब मैम ये सोचेगी मैं हाई फाई किस बेस पे दूं? वो बेस कहाँ है? ठीक है, आप चाहते हैं कि आप बेहतरीन ट्रेनर बने या बेहतरीन टीचर बने, तो पहला सवाल, क्या अपने स्कूल की टॉप टीचर हैं? क्या आप अपने इस एरिया की टॉप टीचर हैं? क्या आप अपने इस डिस्ट्रिक्ट की टॉप टीचर हैं? क्या आप अपने रीजन की टॉप टीचर हैं? अगर तो है तो लोग पे करें, और अगर नहीं है तो फिर कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़े, ठीक है। तो जब हम कोई चीज़ सोचते हैं तो उसके बैक एंड पे प्रोसीजर होता है। चले, अब हम लोग सबसे पहला काम ये करते हैं, पढ़ते हैं बाद में। पहला काम ये करते हैं कि मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताऊं कि आप लोगों के लर्निंग स्टाइल्स क्या, तभी मैं आगे बात कर सकूंगा। मैं इसी तरह फिर चला जाऊं और आप लोगों को अपने बारे में ना पता हो तो बच्चों को कैसे पता चलेगा? ठीक है जी, तो पहले पेन वगैरह चीजें हैं आपके पास। आज की जो हमारी वर्कशॉप है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं वो डिफाइन कर। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि लर्निंग स्टाइल की इंपॉर्टेंस क्या है। अभी तक हमने जितनी बात की उससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि लर्निंग स्टाइल कितना इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया। देन आइडेंटिफाई योर लर्निंग स्टाइल। आज हम आपका लर्निंग स्टाइल को आइडेंटिफाई करें, और दैट विल बी वेरी मच इंटरेस्टिंग, मतलब बोर नहीं होंगे आप। और फिर हम देखेंगे इसके मुताबिक हम पढ़ा कैसे सकते हैं। ये 3 मेरे ऑब्जेक्टिव हैं जो मैं फील करूँ। तो इसके लिए एक कुछ सवाल है, उन सवालों के जवाब आपने लिखने होंगे। सवाल भी मैं पढ़ूंगा क्योंकि यहाँ पे वो है नहीं, ऑप्शन भी मैं पढ़ूंगा क्योंकि आप डिस्प्ले नहीं है, और उसके आप जवाब लिखेंगे। जवाब लिखेंगे उसके 3 कैटेगरी होंगी, ए, बी और सी। जिस तरीके से आपको सही समझ आएगी आपने वो तरीका ए, बी या सी लिखना है। सिर्फ सवाल नंबर 1 आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर सी। इस तरीके से एक का एक ही आंसर लिखिए। व्हेन यू रीड, जब आप कोई चीज रीड करते हैं, यू डू, आप क्या करते हैं? पहला, एंजॉय डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस एंड विजुलाइज द सीन। आप चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं और अपने माइंड में उसकी इमेजिनेशन करते हैं। ये है पहला पॉइंट। नंबर 2, एंजॉय डायलॉग्स एंड हियर द कैरेक्टर्स इन योर माइंड। आप उसके डायलॉग्स को एंजॉय करते हैं, अपने माइंड में उसके कैरेक्टराइजेशन करते हैं। नंबर 3, प्रेफर एक्शन सीन बट डोंट एंजॉय रीडिंग। आप उसके एक्शन सीन को बेहतर समझते हैं लेकिन आपको रीडिंग करने का दिल नहीं करता। तीनों में से एक जिससे आपको समझ में आता है वो लिखना। अपने बारे में लिखना है, मेरे बारे में नहीं लिखना। जब ये सारे लिख लें तो फिर अगला पढ़ूंगा। जब आप रीड करते हैं डू यू, तो आप क्या करते हैं? एंजॉय डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस एंड विजुलाइज द सीन। नंबर 2, एंजॉय डायलॉग्स एंड हियर द कैरेक्टर्स इन योर माइंड। नंबर 3, प्रेफर एक्शन सीन्स बट डोंट एंजॉय रीडिंग। अच्छा, आप सबके पास मोबाइल है,
तो अगर आपको मैं ये पीपीटी शेयर कर दूँ मोबाइल में, इज इट पॉसिबल? तो मेरा मोबाइल नहीं